गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम कर रहे हैं फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ हमने कल किया था और आज हम पढ़ेंगे गज़ल। तो गज़ल जो है ये मतलब ये काव्य मतलब जो संग्रह है, काव्य संग्रह, उससे लिया गई है ये गज़ल। और गज़ल में जो पद होते हैं मतलब दो पंक्तियों को मिला के एक शेर होता है ना। और जो गज़ल जैसे हम कोई भी पद्यांश वगैरह पढ़ते हैं तो उसके जो लिखने वाले होते हैं, उसके जो रचनाकार होते हैं, कवि जो होते हैं, उनको कवि बोलते हैं हम। और यहाँ पे जो गज़ल लेखक होते हैं, गज़ल को लिखने वाले, उनको शायर बोला जाता है। इसमें क्या शेर दो पंक्तियों के मतलब ये जो दो पंक्तियाँ होती है, दोनों पंक्तियों का जो मिला के एक शेर बनता है। मतलब एक हम पद बोलते हैं हिंदी में और ये शेर है। तो जो शेर होते हैं वो अपने आप में दो पंक्तियों का, और ऐसा भी नहीं है कि एक शेर का दूसरे से संबंध हो, सब अपने आप में स्वतंत्र है, परिपूर्ण हो। तो दो पंक्तियों को मिला के एक शेर होता है और वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है। मतलब उसका अर्थ वही होता है, एक के साथ दूसरे का अर्थ जुड़ा हुआ होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे है गज़ल। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ मतलब इस पद में बताया है कि जो बसंत ऋतु आने पे उद्यानों में या गार्डन में जो फूल वगैरह खिलते हैं, उनकी पूरी सुगंध से पूरे वातावरण में उनकी सुगंध फैल जाती है और वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब मतलब रात में, जर्रा जर्रा सोए हैं मतलब कण कण नींद में है। मतलब जर्रा जर्रा मतलब जो कण कण होते हैं, पूरा एक एक सब जगह सन्नाटा है, सब कुछ सो रहा है। तारे जब चमकते रहते, तारे आंखें झपकावे मतलब जब तारे टिमटिमाते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं, तब सभी पूरे संसार में सब सोते रहते हैं। और जो सन्नाटा है उसको तुम ध्यान से सुनो, रात का सन्नाटा भी हमें कुछ बोलता है, ये हमको सुनना चाहिए। आगे है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रोले हैं। तो उन्होंने बोला है कि मुझे और मेरी किस्मत दोनों के एक ही काम मिला है। मैं अपनी किस्मत का नाम ले लेके रोता रहता हूँ और किस्मत मेरा नाम लेके रोती कि मुझे इसकी किस्मत क्यों बना दिया। और मैं अपनी किस्मत का नाम लेके रोता रहता हूँ कि मेरी किस्मत खराब है और मेरे किस्मत में ये है वो है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो उन्होंने बोला, कवि ने, कवि मतलब शायर, यहाँ पे हम शायर बोलेंगे क्योंकि गज़ल लिखी है उन्होंने। मुझे बदनाम करने वाले मेरे विरोधी इतना अवश्य सोच लें कि वे मेरे बारे में बोल तो रहे हैं मुझे बदनाम करने के लिए, लेकिन वो एक तरीके से अपने राज भी खोलते जा रहे हैं। मुझे बदनाम करने के चक्कर में वो अपने राज भी बता रहे हैं। ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। उन्होंने बोला है कि मतलब जो प्रेयसी होती है, एक प्रेमी के लिए लिखा है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बोलते हैं कि मैं पूरे विवेक बुद्धि के साथ मेरा जो प्रेम है उसका मूल्य चुकाने को तैयार हूँ, और मैं तुम्हारा दीवाना बनने को भी तैयार हूँ। ऐसा कुछ मतलब, ये तो मुझे इतना हर अलग अलग है ना, बिल्कुल इसमें तो एक कनेक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। उन्होंने बोला है कि ये कीमत भी अदा करें हम। हाँ मतलब वो यहाँ जो हमने पढ़ा था कि वो प्रेमिका के लिए बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दीवाना बनने के लिए, या मैं तुमसे जो प्रेम करता हूँ उसकी जो भी मुझे कीमत चुकानी पड़े उसके लिए तैयार हूँ। ये कीमत भी अदा करें हम बदुरस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। मतलब
मैं तुम्हारा दीवाना बनने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, तेरे गम का पासे अदब है, मतलब मैं तुम्हारे जो तकलीफ़ है उसका सम्मान करता हूँ। मुझे मतलब संसार की जो मर्यादा है, मतलब जो तुम मर्यादित रूप में रहती हो, उसका भी मुझे ध्यान है और मैं समझता हूँ कि मर्यादा में रहना क्या होता है। और इसलिए मैं अपने दर्द को छिपाकर चुपके चुपके रो लेता हूँ। मुझे जो दर्द होता है या जो मेरा जो दुख तकलीफ़ है तुमको लेके, उसके लिए मैं चुपके चुपके रो लेता हूँ। अपने मतलब अपने गम को छुपाने के लिए मैं चुपके चुपके रो लेता हूँ। फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्न व इश्क में भी उसको इतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। उन्होंने बोला कि जब प्रेम का स्वभाव जब आ जाता है तो उसमें संतुलन बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब मैं स्वयं को जितना खोता जाता हूँ, यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को जितना खोता जाता हूँ उतना ही अपने प्यार को के करीब होता जाता हूँ। तुम मुझको मेरी शेर व शायरी की चकाचौंध के बारे में मत पूछो, आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रीले हैं। उन्होंने बोला कि जो शेर व शायरी या जो इस टाइप का जो माहौल है उसकी चकाचौंध के बारे में मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास विवेक है, बुद्धि है, तुम अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय कर सकते हो कि मेरे शेरों में कोई ख़ास बात है या फिर मेरी आंखों में बहते आंसुओं की चमक है ना। उसके बाद ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। उन्होंने बोला कि जब रात आती है तो मतलब वियोग में तुम मुझे ऐसे याद आती हो, जब हम दूर हैं तो तुम्हारी याद मुझे इस तरह का आती जैसे जो मैं खाना होता है, मैं खाना मतलब जहाँ पे शराब खाना जिसको बोलते हैं, तो शराब खाने के जो लोग होते हैं, मतलब जो शराबी लोग रहते हैं, उनको जिस तरह शराब की याद आती है, उसी प्रकार मैं तुमसे जब दूर हो जाता हूँ, वियोग में हो जाता हूँ, तो मुझे तुम्हारी याद आती है। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उनकी शायरी मतलब मैं जो शायरी कर रहा हूँ या जो मैं शेर लिख रहा हूँ, मेरे शेरों में वो एक शायर थे, बहुत फेमस शायर थे, मशहूर थे, उनकी झलक है मेरी शायरी में। मैं इस प्रकार की शायरी कर रहा हूँ जिसमें मीर की शायरी का प्रभाव भी मेरी शायरी में आपको मिल जाएगा। तो ये हमने गज़ल पढ़ी है और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे, रुबाइयाँ और गज़ल के। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। बिजली की चमक मतलब बिजली आपके जीवन में उजाला लाती है या आपको पॉजिटिविटी देती है। यदि अंधेरा हो जाता है तो हम थोड़ी देर के लिए हमको समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, हम थोड़ा ऐसा लगता है ना कि सब कुछ काम थम गया है। तो यहाँ पे राखी के लच्छे को मतलब जो राखी है उसको बिजली के समान क्यों बोला। जिस प्रकार बिजली आपके जीवन में उजाला लाती है, आपको पॉजिटिविटी देती है, उसी प्रकार राखी के धागे भी हाथ पे बंधे जाते हैं, लेकिन वो पूरे जीवन में हमको एक मतलब हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं कि हमारा भाई है या हमारा रक्षक है ना। इसलिए उसको ऐसा क्या भाव व्यंजित करना चाहते हैं। तो ये प्रेम का भाव, ये विश्वास का भाव, ये सब इसमें दिखाया गया है। हम लिखेंगे इसको आराम से। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। खुद का पर्दा खोलने से आशय है अपनी बातों को उजागर करना या अपनी कमियों को बताना। अपने दूसरों की बुराई करते करते कहीं ना कहीं आप अपनी आदतों का भी बखान कर रहे हैं, अपनी गलत आदतों को भी बता रहे हैं कि भाई आप में ये आदत है, आप दूसरों की बदनामी तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गलत आदतों का भी वहाँ पे बखान हो रहा है
किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। इसको चर्चा नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और टिप्पणी करिए, ये भी है इसमें। इसके बाद है आपसदारी, और यहाँ पे इसके शब्दार्थ हैं, तो ये आप शब्दार्थ एक बार पढ़ोगे तो आपको, PDF मैंने सेंड किया है, शब्दार्थ आप इसके पढ़ लोगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा चैप्टर, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन।